राधे राधे। कैसे हैं आप सब। मेरे चैनल में आपका स्वागत है। मैं आपके लिए ठाकुर जी की एक और सुंदर सी ड्रेस लेके आई हूँ। ये देखिए, ये जो ड्रेस मैंने बनाई है 6 से 7 नंबर की ठाकुर जी की ड्रेस है और बनाने में भी बहुत इजी है। और यदि आपको ये मेरी ड्रेस पसंद आती है तो प्लीज़ मेरी ड्रेस को लाइक कीजिए और कमेंट करके बताइए कि आपको ये ड्रेस कैसी लगी। और यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो पहले मेरे चैनल पर विज़िट कीजिए। यदि आपको मेरी ड्रेसेस अच्छी लगती हैं तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर और कमेंट करके भी ज़रूर बताना कि कैसी है। और आप इसको ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। आप में इसमें मेरी चैनल पर जितनी भी ड्रेसेस हैं, आप कोई भी ड्रेस का ऑर्डर पे भी बनवा सकते हैं। मैं ऑर्डर पे भी बनाती हूँ। ये देखिए, ये चोली हमारी बनकर तैयार हो गई है। और यहाँ हमने घेर बनाने के लिए एक में से दो दो निकाल लिए हैं। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, ये 3 हो गए। धागा लिया, इसी के अंदर एक में से हमें 2 बारी बनाया, 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया और जो नेक्स्ट है 1 2 2 छोड़कर तीसरे में इसी में से 2 पारा निकाल लिया। अब 1 2 3 चेन बनाई, अब 1 2 2 छोड़कर तीसरे में और फिर इसी के अंदर दोबारा। अब 1 2 2 बनाया, 1 2 2 छोड़कर तीसरे में, एक 2 3 बनाया, 1 2 2 छोड़कर तीसरे में। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, 2 बनाया, फिर 2 छोड़ दिया, 2 छोड़कर फिर ये 2 डबल बना लिए। ठीक है, अब ये 2 छूट गए, फिर यहाँ बनाया, फिर 2 छोड़ दिया, फिर यहाँ बनाया और फिर 3 चेन बनाई, फिर 2 छोड़ के यहाँ बनाया। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, चोली मैंने बना ली है और एक में से 2 2 निकाल के ये हमने घेरा भी इसका बड़ा कर लिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, 3 चेन बनाई और इसी में से 2 बार 1 2 2 चेन बनाई, धागा लिया, 1 2 2 छोड़कर बीच में 1 और 2, फिर 1 2 2 छोड़कर 2 चेन बनाई, 1 2 2 छोड़कर फिर तीसरे में, फिर वही 1 2 2 चेन बनाई, 2 चेन बना के 1 2 2 छोड़कर तीसरे में। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा और ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा बनकर तैयार हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए, अब चेन बनानी है। 3 चेन हो गई, इसी के अंदर 2 3 4 5 हो गए और फिर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर बीच में वही 5 बारी, 1 2 3 4 5। ठीक है, और यहाँ बीच में इसको एडजस्ट करते हैं। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। फिर वही 5 बारी, 1 2 3 4 5 बारी किया और यहाँ पर इसको एडजस्ट कर दिया और फिर बीच में 5 बारी। जहाँ पर हमने ये 2 चेन बनाई थी यहाँ पर हमें 5 बारी बनाना है। 2
4 5, फिर यहाँ पर इसको एडजस्ट कर देंगे ऐसे। तो ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें क्या करना है, ये देखिए 1 2 3, 3 बनाया, धागा लिया, इसी के अंदर एक बार, इसी के अंदर 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 हो गए ना, 1 2 3 4 5 हो गए। 5 होने के बाद 1 2 3 और 4 पे हम यहाँ पर एडजस्ट कर देंगे। ठीक है। अब ये एक ये हो गई जिसमें एडजस्ट किया, 1 2 3 और ये 4, यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। 1 2 3 4 5, ये 5 बारी हो गया। अब 1 2 यानी इससे गिनोगे तो नंबर 4 पे आएगा और इधर से गिनोगे तो 3 पे आएगा। 1 2 3, 3 पे यहाँ एडजस्ट कर दिया। अब 1 2 3, फिर वही 4 बारी, 2 3 4 5। ठीक है, 5 बारी हो गया। अब देखो फिर वही 1 2 3, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें इसमें गोल्डन कलर की ऊन लगानी है। गोल्डन कलर की ऊन लगाने के लिए इसको घुमाएंगे और इसी में से इसको निकाल लेंगे। और जो ये फर्स्ट है, जो फर्स्ट है इसमें से निकाल, ये देखिए। ठीक है, और इसको खींच देंगे और फिर इसमें से हाफ हाफ क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ठीक, और जो ये है जहाँ हमने ये जॉइंट किया था, यहाँ पर ये देखिए दिखाई दिया, यहाँ पर, यहाँ इसको जॉइंट करना, इसको इसमें मिला दिया और फिर वही एक एक करके हम इसको सिंगल क्रोशिया बनाते चले जाएंगे। ठीक है, अब फिर वही यहाँ पर हम इसको जॉइंट कर देंगे। फिर वही हाफ हाफ क्रोशिया, ये देखिए, और इसमें से इसको निकाल, ये कुछ हमारा इस तरह से बनकर तैयार हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारी कंप्लीट हो गई है। अब हम दूसरी ऊन लगाएंगे इसमें। दूसरी ऊन लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखिए जो ये पीछे आया है इसके अंदर हम इसको एडजस्ट कर देंगे। अब 1 2 3 4 5 6 चेन बनाई और इसी के अंदर से दोबारा हम इसको एडजस्ट कर दें। अब 1 2 3 चेन बनाई, धागा लिया और ये जो है वापस जैसे हमने पहले बनाया था सेम वही बनाना है हमें। अब 1 2 3 चेन बनाई और इसके अंदर फिर वही, ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। 1 2 3
यहाँ पर एडजस्ट किया, यहाँ पर, और एक दो तीन, दो तीन, तीन बनाई, धागा लिया और यहाँ पर हमें डबल क्रोशिया करना है। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कहीं यहाँ पर ये वी शेप में बनाना, फिर 3 चेन, फिर यहाँ पर वी शेप में जो यहाँ पर जहाँ ये देखिए यहाँ पर जो है ये वी शेप बनती चली जाएगी। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, इसमें हमने 5 बनाए हैं और इसमें हमने 7 बनाए और इसमें हमने 9 बनाए हैं। ठीक है, अब हमें को क्या करना है, अब हमें फिर से ग्रीन कलर लगाना है। ये देखो, इसके बाद हमें फिर से यही ग्रीन कलर लगाना है। ग्रीन कलर लगाने के लिए हमें क्या करना है, ये देखो, जो ये पीछे है, जैसे हमने पीछे बताया था, इसके अंदर एडजस्ट करना है। ये यहाँ पर इसको ऐसे करके एडजस्ट कर दिया। अब 1 2 3 4 5, 3 तो ये हो गए, 5 6 7 और 8, इसमें हमने ये चेन बढ़ा दी है। ठीक है, इसमें हमने ये 3 3 रखी थी, इसमें हमने 4 कर ली है। धागा लिया और इसी के अंदर हमें दोबारा स्टिच कर देना है। ठीक है, अब 1 2 3, 3 चेन ली। ठीक, यहाँ पर हमने जो बनाई थी, यहाँ 2 चेन बनाई थी, यहाँ पर हम 3 बनाएंगे। 3 बनाएंगे तो इससे खिंचावट नहीं आएगी। ठीक है, 3, यहाँ हमने 3 चेन बनाई, धागा लिया और यहाँ पर फिर 3 के बजाय 4 ले लेते हैं, खिंचावट नहीं आएगी इससे। यहाँ पर हम इसको एडजस्ट करेंगे। ये हो गया, 1 2 3 4, 4 बनाई, धागा लिया और यहाँ पर फिर। ठीक है, अब 1 2 3 4, 4 फिर बनाई। 4 बनाने के बाद फिर हमें यहाँ पर एडजस्ट करना है। 1 2 3 4, 4 बनाई और फिर यहाँ पर हम इसको एडजस्ट कर दें। अब फिर वही 1 2 3 4, 4 बनाई। 4 हम इसलिए बना रहे हैं ताकि इसमें खिंचावट ना आए। ठीक है, 1 2 3 4, 4 बनाई और यहाँ से इसको एडजस्ट कर दें। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ये देखिए, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। ये देखिए, ठीक है, अब हमें क्या करना है, जैसे हमने ये बनाए थे ऐसे ही ये बनाए हैं। यहाँ बीच में ले आएंगे इसको। अब 1 2 3, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये 11 हो गया। 11 होने के बाद हमें क्या करना है, ये हमने 9 बनाए थे तो हमें 5 का गिनना है। 1 2 3 4 और ये 5। 5 का जो पीछे वाला लूप है, ये देखिए, ये जो पीछे वाला है चेन, इसमें से निकाल के और इसको अटैच करते हुए जो पीछे हमने 4 की चेन बनाई थी और इसको करते। अब फिर धागा लेंगे और इसमें फिर वही, ये कितने बनाए हमने, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 बनाए हैं ना।
तो 11 ही फिर हमें यहाँ बनाने हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये हो गया हमारा 11 बारी बनाया। फिर वही 1 2 3 4 और 5, ये 5वें पे यहाँ लाकर ये आगे वाला धागा नहीं, ये पीछे वाले चेन लेके इसको एडजस्ट कर और फिर इसमें वही 11 बारी फिर बना लेना। ये कुछ हमारा इस तरह से हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही ये देखिए जैसे हमने ये बनाया है सेम वही प्रोसीजर है। और फिर ऐसे ही जैसे हमने इसमें ये चेन लगाई थी ना और इसमें लगाई है, सेम ऐसे ही चेन इसमें ऊपर लगा लेंगे। ठीक है, मैं आपको लगा के ये दिखाती हूँ। ये देखिए, ये मैंने यहाँ तक बना लिया है। वही प्रोसीजर है जो हमने नीचे बनाया था। जो यहाँ पर इसके लिए जो हमने चेन बनाई थी, ये देखिए, इसको नीचे कर लेते हैं। इसके लिए हमने 2 बनाई थी, इसके लिए हमने ये जो चेन बनाई थी ये 3 बनाई, और जो ये चेन बनाई ये 4, और ये बनाई वो 5 बनाई। ठीक है, अब ये देखो, फिर वही जैसे ये चेन एडजस्ट करनी है सेम वैसे ही करनी है। और जो ये देखो, जो ये बनाए थे हमने, ये 7 थे, ये 5 थे, 7 9 11 और ये 13। ये देखो, इसमें से सिंगल सिंगल क्रोशिया ये निकालते चले जाना। ठीक है, मैंने पहले भी सिखाया था। ये ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें, और यहाँ आने के बाद यहाँ से इसको स्टिच कर देना। ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। चेन मैंने पहले भी बताई है, सिंपल है। एक एक जो एक है इसी में से एक एक निकालते चले जाना है। अब एक बार और बता देती हूँ। ये देखिए, ये हो गई, इसमें से ये, इसमें से ये देखो, इसमें से एक एक करके निकालते चले जाना। ये देखो, और यहाँ से इसको इसमें से निकाल के इसमें, ये कुछ ऐसे हो जाए। ये देखिए, ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हमें ग्रीन कलर की ऊन लगानी है। सॉरी, देखिए ये हमने एडजस्ट किया, 2 3 तो ये बना लिए। अब 1 2 3 4 5 6 और ये 7, हमने यहाँ पर इस पर 7 बनाए। ये हमने 7 बनाए और धागा लिया और इसके अंदर से दोबारा यहाँ से डाल के इसको एडजस्ट कर दिया। यानी टोटल हमें ये 10। अब 1 2 3 4 5 6
6 बनाई। अब ये देखिए यहाँ तक, और एक और बना लेते हैं 7, ताकि खिंचावट नहीं आएगी। ठीक है, अब यहाँ तक आ गया हमारा, ये देखिए नाप लेना, 8 एक और बनाएंगे। ठीक है, अब फिर वही धागा लिया और इसके अंदर से निकाल के अब 1 2 3 4 5 6 7 7 दिया और इसके अंदर से हम दोबारा निकाल के ये बना लेंगे। अब फिर वही 8 1 2 3 4 5 6 7 8 8 बनाया और इसके अंदर से निकाल लेंगे। और फिर वही 1 2 3 4 5 6 7 7 बनाया और यहाँ से हम दोबारा इसको निकाल लेंगे। ऐसे करके ये पूरा राउंड भी हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है। अब हम इसके अंदर यहाँ स्टिच करेंगे 1 2 3 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये 19। ये इसमें हमने थोड़ा सा ज़्यादा किया है, इसमें हमने 19 बनाए हैं। इसमें हमने ये जो है, ये देखिए ये 5 बनाए थे, 7 5 7 9 11 13 और इसमें हमने थोड़ा ज़्यादा किया है, इसमें हमने बनाए हैं 19। ठीक है, 19 बनाने के बाद ये देखिए, अब इसको काउंट कर लेंगे 1 2 3 4 5 6 7 7 को बीच में ले लेंगे और ये ठीक है। अब फिर वही इसमें फिर वही 19 बार 1 2 3 4 5 6 7 8 9 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 और ये हो गया हमारा 19। ठीक है, ये देखिए ये कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। और यहाँ पर फिर एक 7 पे हमें 1 2 3 4 5 6 7 7 पे हमें यहाँ पर आकर इसको एडजस्ट कर दें। ठीक है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट हो गया है सारा। अब हमें क्या करना है, ये देखिए
धागा लेंगे। अब ये देखो यहाँ से 1 2 3 4, 4 छोड़कर 5वें पे हमें 4 छोड़ने हैं, 5वें पे इसको एडजस्ट करना है। ठीक है, ये देखो 1 2 3 4, 4 छोड़कर 5वें में जो पीछे वाली लाइन है ना, ये वाली, सॉरी, पहले तो हमें यही चेन बनानी है, ये भूल गई थी, सॉरी। जो ये चेन हमने बनाई थी सेम वही ऐसे ही चेन बनानी है जैसे हमने पहले बनाई थी। ये देखिए फर्स्ट में फिर नेक्स्ट, जैसे हमने पहले बनाई थी सेम वही प्रोसीजर है। ये देखो ऐसे ये चेन बनानी है। एक में से एक करके सिंगल सिंगल निकालना है, ऐसे करके पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये आ गया और फिर यहाँ से इसमें से इसको निकाल लिया और फिर वही सिंगल सिंगल। ठीक है, ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ये देखिए ये हमारा कंप्लीट है। अब हमें क्या करना है, गोल्डन कलर की ऊन लेनी है, एक गांठ लगाई और ये देखो 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 छोड़कर 5वें के जो पीछे है ना, आगे की चेन नहीं पीछे की चेन, यहाँ इसको एडजस्ट करना है और क्रोशिया करना है। 3 करा, फिर ये दूसरी में 1 2 3 बनाए और इसके अंदर से इसको निकाल दिया। फिर इसमें 1 2 3, फिर इसके अंदर से इसको निकाल दिया। 3 हो गए, ये 4 इसके अंदर से निकाला, ये 5 धागा टूट गया वो, एक दो तीन, अब 1 2 3 4 हो गए। अब आगे हम 5 हो गए। अब आगे हम छठवें पे, ये छठे पे आके
छठे पे जो हमने बनाना है, छठे पे आ गई। ठीक है, 1 2 3 बनाए और इसके अंदर से इसको निकाल लो। अब जब 7वें पे आएंगे तो 2 बारी चेन घुमानी है। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 और 7वें पे हमें 2 बारी लपेट के इसके अंदर से बनाना है। 1 2 2 1 2 3, हमने यहाँ पर 3 बनाए थे, 4 5 बनाने हैं और इसके अंदर से इसको निकाल देना है। अब फिर नेक्स्ट में 1 2 3, इसके अंदर से 1 हो गया, ये 2 हो गया, 3 4 5। ठीक है, इसमें से इसको निकाल दी। ये हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। और फिर वही यहाँ से छोड़ के अब 4 छोड़ने हैं, 1 2 3 4 छोड़कर 1 2 3 1 2 3 4 और ये 5वां यहाँ ये लिया और यहाँ पर इसको फिर वही जैसे हमने पहले बनाया था, 3 और बीच में से इसको निकाल दिया। अब दूसरे पे फिर वही 5 बनाने हैं हमें, 2 3 4 5, ये 5 बन गए और छठे पे आके 2 लपेटा और बीच में से इसको निकाल के 1 2 3 4 5 और फिर वही नेक्स्ट में 1 2 3, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 4 और ये 5। ठीक है, 1 2 3 ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। फिर वही 1 2 3 4 छोड़कर 5वें पे बनाना है। एक 2 3 इसके अंदर से इसको निकाल लो। ये तो हमारा कुछ इस तरह से हो जाएगा। ऐसे करके ये पूरा राउंड हमें कंप्लीट करना है। ठीक है, ये देखिए बढ़ने के बाद ये कुछ ऐसी हो जाएगी। जो ये कलर मैंने लगाया है थोड़ा सा इसमें डल आया हुआ है। ये जो कलर है ये मेहंदी कलर है। और बनाने में भी बहुत इजी है, ज़्यादा मुश्किल नहीं है। और जो ये ड्रेस मैंने बनाई है 6 से 7 नंबर के ठाकुर जी की ड्रेस है।